अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप कास्टिंग पर बात करेंगे और हम इस टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल से देखेंगे कि टाइप कास्टिंग होता क्या है, हमें अपने प्रोग्राम के में टाइप कास्टिंग को करने की क्या ज़रूरत होती है, और अगर हम अपने प्रोग्राम में टाइप कास्टिंग नहीं करते तो क्या इससे कोई एरर आता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स की तरफ। व्हेन एवर वी असाइन स्मॉल साइज वेरिएबल टू द लार्ज साइज वेरिएबल वी कैन डू दिस। फर्स्ट पॉइंट में जो बात की गई है वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को बनाते हुए उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं किसी भी ऐसे वेरिएबल से जिसका साइज़ उस वेरिएबल से छोटा है, तो हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा यानी कि एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेन एवर वी असाइन लार्ज साइज वेरिएबल टू द स्मॉल साइज वेरिएबल वी कॉन्ट डू दिस। लेकिन जब हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक छोटे वेरिएबल को एक बड़ा वेरिएबल असाइन करवा दें या इनिशियलाइज करवा दें एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन डिक्लेरेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होती है टाइप कास्टिंग की स्टोरी, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख देते हैं तो इस पर एरर आने वाला है। इसको एग्जाम्पल के अंदर देखने के ये क्या है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखें कि हमने एक बाइट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है और उसको इनिशियलाइज करवा दिया है 5 वैल्यू से, ठीक है। और उसके बाद एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है और उसको इनिशियलाइज करवा दिया वाई से। बेसिकली वाई क्या है, हमारा बाइट टाइप का वेरिएबल। तो इसके अंदर तो कोई एरर नहीं आने वाला, क्योंकि हम अपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब कभी भी हम एक छोटे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देते हैं एक बड़े वेरिएबल से, तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जबकि अगर आप इसी के पैरेलल नीचे ये स्टेटमेंट देखें कि हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर 4 बाइट का है, और साथ ही एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल बनाया है। शॉर्ट मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है, शॉर्ट का वेरिएबल हमारे पास 2 बाइट का होता है। तो हमने एक 2 बाइट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं एक 4 बाइट के वेरिएबल से जो कि इंटीजर है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर अगर हमारी प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट लिख दी जाए तो इससे हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा। और यही टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है कि ऐसी जगह पर हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखकर इस एरर मैसेज को देखते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ लिख देते हैं अपने प्रोग्राम में तो उससे किस किस्म का एरर जनरेट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग करते किस तरह है, उसका सिंटैक्स क्या है, देन उसको अप्लाई करेंगे अपने प्रोग्राम पर और उस एरर को रिमूव करेंगे। तो आइए चलते हैं नोट पैड की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सी क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम मैंने ए रख दिया और इसकी ब्रेक बॉडी ऑन, देन बॉडी क्लोज हो गई। इसी के अंदर एक मैं मेन का फंक्शन बनाता हूँ जिसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ पब्लिक, देन स्टैटिक और void main। देन मेन की बॉडी ओपन हो गई है और देन क्लोज हुई। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है, x इज इक्वल टू 10। और इसी के साथ एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ जो कि शॉर्ट टाइप का है। शॉर्ट y को असाइन करवा देता हूँ, इनिशियलाइज करवा देता हूँ x से, और मैं इसके रिज़ल्ट को स्क्रीन पर प्रिंट करवा लेता हूँ, जिसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। एक मैसेज होगा और इसी के साथ मैं वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ y की। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर एरर आना चाहिए जो अब तक की हम डिस्कशन कर चुके हैं उसके मुताबिक, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम के अंदर एक कोशिश की है कि हम एक शॉर्ट डाटा टाइप के वेरिएबल के अंदर एक लॉन्ग साइज़ यानी कि जिसका साइज़ बड़ा है इंटीजर जो कि 4 बाइट का है, शॉर्ट जो कि 2 बाइट का है, 2 बाइट का है, उसको 4 बाइट से इनिशियलाइज करवा दें। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो देखते हैं, हम इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को, सेव एज। क्योंकि मैंने एक पब्लिक क्लास बनाई है और पब्लिक क्लास का नाम मैंने ए रखा है तो मैं लिखूँगा a.java और इसको मैं सेव करवाता हूँ अपनी डी ड्राइव के कोड फोल्डर में।
अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि क्या इसके अंदर कोई एरर आएगा। कंपाइल करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी डी ड्राइव के अंदर जाऊँगा और डी ड्राइव के अंदर जो फोल्डर मेरा है वो है कोड का फोल्डर। इसके अंदर जो मेरी प्रोग्राम फाइल पड़ी है उसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन के लिए मैं जावा सी जो कि मेरा एक कंपाइलर है उसको यूज़ करूँगा। देन मैं अपनी फ़ाइल का नाम है और एक्सटेंशन के साथ लिखूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और एरर मैसेज को अगर आप पढ़ें तो ये देखें, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लूजरी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, यानी कि आपने ये इंट टू शॉर्ट की जो ये कन्वर्जन की है, जो आप इस वेरिएबल को असाइन करवा रहे हैं, इनिशियलाइज करवा रहे हैं, इसमें एरर है। तो आप एरर मैसेज से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया ना कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम में करना पड़ेगा ताकि हमें ऐसा करने का अलाउ हो जाए, ऐसा हम कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन कैसे करेंगे और क्या सिंटैक्स होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर यही वो एग्जांपल है कि मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया और देन शॉर्ट टाइप का एक वेरिएबल बना के उसको असाइन करवाया और ये रॉन्ग हमारे प्रोग्राम ने मैसेज भी शो कर दिया। तो ये जो नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, बेसिकली यही ही टाइप कन्वर्जन है। टाइप कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो एक बड़ा वेरिएबल है ना, जो लार्ज साइज़ का वेरिएबल है, उसको लिखने से पहले, उसको इनिशियलाइज करवाने से पहले आपको ब्रैकेट के अंदर उस डाटा टाइप का नाम लिखना पड़ता है जिस शॉर्ट डाटा टाइप के अंदर आप उसको असाइन करवाने जा रहे हैं। जिस तरह मैं अब इंटीजर टाइप के वेरिएबल को शॉर्ट टाइप के वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, जैसे कि इंटीजर 4 बाइट का है, शॉर्ट 2 बाइट का है, तो मैंने क्या किया है, इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने शॉर्ट बी वेरिएबल लिखा और उससे पहले ब्रैकेट के अंदर शॉर्ट डाटा टाइप, यानी कि अपने कंपाइलर को ये बता दिया कि मैं जो ए है ना, मुझे पता है कि ए बड़ा है और मैं इस बड़े ए को छोटे यानी कि वेरिएबल के अंदर रखने जा रहा हूँ। और उसके आगे मैंने ब्रैकेट के अंदर बता दिया हाँ मुझे ये बात मालूम है और इसको इसके अंदर रख दो, शॉर्ट टाइप कन्वर्जन कर दो ये वाली, ठीक है ना। टाइप कास्टिंग, मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, इसका जो डाटा टाइप है वो कास्ट करके इसके अंदर रख रहा हूँ। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ ना, तब मेरा जो एरर है वो दूर हो जाएगा। तो अब मैं इसको अपनी फाइल के अंदर अपडेट करता हूँ प्रोग्राम को इसके साथ, तो देखता हूँ क्या एरर दूर होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब टाइप कास्टिंग के लिए जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ ब्रैकेट में अपने एक्स के साथ लिख देता हूँ, SHORT शॉर्ट। तो बेसिकली अब तो मेरा एरर दूर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं टाइप कास्टिंग कर चुका हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और देन इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा एरर दूर हुआ। जावा सी फाइल नेम मेरा a.java। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली और डॉट क्लास फाइल भी मेरी बन चुकी है। अगर मैं आपको डॉट क्लास फाइल शो करवाऊँ तो मेरे आप डी ड्राइव के अंदर कोड फोल्डर के अंदर ये देखें, ये मेरी डॉट क्लास फाइल बन चुकी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ जिसके लिए मैं लिखता हूँ जावा और मेरी फ़ाइल का नाम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ y इज़ 10, यानी कि हमारी टाइप कास्टिंग करने के बाद y के थ्रू y वेरिएबल के अंदर हमारी x की वैल्यू पहुँच चुकी है और हम टाइप कास्टिंग के सिंटैक्स से इस एरर को रिमूव कर चुके हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप कास्टिंग ना करने की वजह से हमें किस तरह के एरर का सामना होता है, टाइप कास्टिंग का सिंटैक्स क्या होता है और टाइप कास्टिंग से हमारा एरर किस तरह रिमूव होता है। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स और इनकी डाटा टाइप्स को देखा था। क्योंकि टाइप कास्टिंग के लिए आपको ये इल्म होना ज़रूरी है कि वेरिएबल्स के साइज़ क्या हैं। तो उसको दोबारा एक दफ़ा रिकॉल करते हैं और देन लेक्चर एंड करते हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमारा जो करैक्टर है वो 16 बिट्स का है, यानी कि ये 2 बाइट का है। बाइट हमारा 2 बाइट का है, यानी कि 1 बाइट का, सॉरी। शॉर्ट हमारा 16 बिट्स का है, इट्स मीन्स कि ये हमारा 2 बाइट का है। इंट हमारा 4 बाइट का है, लॉन्ग हमारा 8 बाइट का है, फ्लोट हमारा इसी तरह 4 बाइट का है और डबल हमारा 8 बाइट का है। तो टाइप कन्वर्जन आपको पता है कि उस वक्त इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है जब हम किसी भी लार्ज डाटा या लार्ज
वेरिएबल को असाइन करवाते हैं स्मॉल वेरिएबल के साथ, तो हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हमें एरर शो होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, अगले लेक्चर के अंदर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।